चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब एक और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है कि हत्या के बाद सोनम लगातार 4 बैंक खातों का इस्तेमाल कर रही थी। ये सभी खाते देवास निवासी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं। इन खातों में लाखों के ट्रांजैक्शन हुए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि खाते से जुड़े मोबाइल नंबर सोनम के नाम से रजिस्टर्ड थे, यानी नाम जितेंद्र का और कंट्रोल सोनम का। 23 मई को राजा की हत्या के बाद फरार सोनम इन्हीं खातों के जरिए अपनी गतिविधियां चला रही थी। इंदौर पुलिस अब जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में जुट चुकी है। सवाल अब भी उठ रहा है कि क्या जितेंद्र सिर्फ एक नाम है या किसी गहरे हवाला नेटवर्क का मोहरा है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का एक बड़ा दावा है कि सोनम की फरारी और पैसों की सप्लाई में जितेंद्र का बड़ा रोल है। उन्होंने कहा, राजा एक मोहरा था, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा है और सोनम उसकी कठपुतली है। तंत्र क्रिया, हवाला और हत्या तीनों की कड़ियां जितेंद्र से जुड़ती दिख रही हैं। और इतना ही नहीं, ये भी खुलासा किया गया है कि सोनम इंदौर आई थी और शायद वो जितेंद्र से मिलने गई थी। सचिन का ये कहना है कि सोनम और उसके परिवार ने तांत्रिक क्रियाएं भी कराई हैं। जब उनकी बच्ची गायब हुई थी तब भी एक फोटो उल्टी टंगाई गई थी और बच्ची अब मिल गई है, जिस वजह से लोग अब इस पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन राजा के समय क्यों ये सब नहीं किया गया? क्या उस समय जानबूझकर कुछ नहीं किया गया था? क्या हत्या पहले से तय थी? क्या हत्या में सोनम के घर वाले भी मिले हुए हैं? तो वहीं सचिन ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम की मां को सब कुछ पहले से पता था। मां को अपनी बेटी के हर कदम की जानकारी होती है। सोनम ने अपनी मां को पहले ही चेता दिया था कि शादी मत करवाओ, फिर भी शादी हुई और हत्या तक बात पहुंची। मामले में चारों आरोपी गुनाह कबूल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस को ये शक है कि उन्हें सिखाया गया है सिर्फ इतना ही बताना है जितना कि जरूरी हो। और अब जांच का दायरा सोनम की मां और जितेंद्र तक पहुंच चुका है। और इसी केस में तंत्र, हवाला और मर्डर तीनों एक ऐसा संगम बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी आम पारिवारिक विवाद से कहीं ज्यादा भयावह और योजनाबद्ध प्रतीत है। सचिन की एक लाइन इस पूरे केस की जड़ को छूती है। वो है, जिसने ठान लिया हो हत्या, उसके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता, कई प्लान होते हैं। और राजा सिर्फ एक प्लान ए था। तो आपको बता दें कि सोनम ने प्लान बी भी बैकअप के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसका काम अभी फिलहाल प्लान ए से चल गया था। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या सचमुच सोनम की मां भी इस हत्या में मौजूद थी। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।